हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बेसिकली कौन से आईवीएफ सेंटर में जाकर हमें अपना आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये सब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि सारे आईवीएफ सेंटर्स तो इतनी मार्केटिंग करते हैं, अपने रिजल्ट 80-85% ऐसे क्लेम करते हैं, 90% क्लेम करते हैं। तो सबसे पहली लाइन ये है कि 85% आईवीएफ का रिजल्ट होता ही नहीं है। अगर कोई भी ऐसा क्लेम करता है तो वो या तो बहुत ज़्यादा डोनर एग, डोनर स्पर्म, डोनर एम्ब्रियो इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। वर्ल्ड ओवर कहीं पर भी 80-85% आईवीएफ के आउटकम्स पॉसिबल ही नहीं है। नाउ अब आईवीएफ सेंटर चूज़ करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन हो, आपके पास ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन हो, किसी को, रिलेटिव को या फ्रेंड को या कहीं को, किसी को भी आईवीएफ के द्वारा उस आईवीएफ सेंटर से रिज़ल्ट मिला हुआ है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, ठीक है, मान लो रिज़ल्ट नहीं मिला हुआ, कहीं पे कोई करवा कर आया है, उसका फेल भी हो गया है, तो ऐसा होना चाहिए कि आप जहाँ आईवीएफ करवाने जा रहे हैं वहाँ पर एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आईवीएफ सेंटर है, अगर वो रजिस्टर्ड आईवीएफ सेंटर है, रजिस्टर्ड एआरटी सेंटर। पहले तो नहीं पता चलता था कि जो आईवीएफ सेंटर है वो अच्छा है कि नहीं है, पर आजकल सभी आईवीएफ सेंटर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होते हैं। तो रजिस्टर होते टाइम वहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कैसे पेशेंट के डेटा मेंटेन करे जाते हैं, किस तरह से इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम चलता है, किस तरह से पेशेंट के गैमेट्स और एम्ब्रियोज को सेफली रखा जाता है, फ्रीजिंग प्रोग्राम कैसा है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन है, ये सब चीज़ें आईवीएफ लैब मेंटेन करने का एक हिस्सा होती है। अगर ये सब चीज़ें वेल मेंटेन्ड हैं, आपको आईवीएफ लैब में इक्सी फैसिलिटी मिलती है। जैसे बहुत सारे आईवीएफ लैब्स जो अभी नए हैं और उन्होंने अभी नया आईवीएफ सेंटर स्टार्ट करा है, तो काफ़ी जगहों पर इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की फैसिलिटी नहीं होती है। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बिना वाली जो फैसिलिटी है वहाँ पर जनरली आईवीएफ नहीं प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज इन एनी केस अगर पेशेंट को इक्सी की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर उसका आईवीएफ नहीं हो पाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें ये पता चल पाता है कि वो आईवीएफ सेंटर वेल एस्टैब्लिश्ड है और वहाँ पर प्रॉपरली सब चीज़ें करी जाती हैं कि नहीं करी जाती हैं। तो किसी भी आईवीएफ सेंटर को अब जैसे आप लोग नहीं जान सकते कि अंदर वहाँ पर कैसा काम होता है, आईवीएफ को अंदर से कैसा मेंटेन करा जाता है। द बेस्ट थिंग इज़ कि हॉस्पिटल में आपको आईवीएफ का डेटा अवेलेबल हो कि आपने 100 आईवीएफ साइकिल्स किए या हॉस्पिटल ने 100 आईवीएफ साइकिल्स किए और उन्होंने अपने आईवीएफ रिजल्ट्स आपको दिखाए कि ये पेशेंट्स प्रेग्नेंट हैं, मतलब आउट ऑफ 100 40 पेशेंट प्रेग्नेंट हैं, 45 पेशेंट प्रेग्नेंट हैं, उनकी प्रेगनेंसीज अच्छी चल रही हैं और बाकी पेशेंट्स के रिजल्ट्स पॉजिटिव या नेगेटिव वटेवर, या अभी उनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो इस तरह के जो डेटा आईवीएफ सेंटर्स पे अगर क्लियरली मिलते हैं तो दैट इज़ वन प्लेस वेयर यू कैन ट्रस्ट। बेसिकली सी आईवीएफ के रिजल्ट्स 100% तो होते नहीं हैं, तो ये कोई नहीं बता सकता कि कौन से आईवीएफ सेंटर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बट ये है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजी होती है जो आपको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से आईवीएफ सेंटर पर मिलनी चाहिए, तो वो फैसिलिटी आपको मिल जानी चाहिए। रिजल्ट्स तो देखो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, पेशेंट टू पेशेंट आउटकम्स डिपेंड करते हैं, तो वो कोई नहीं गारंटी करेगा कि हमारा आईवीएफ सेंटर इतना अच्छा है तो आपको बच्चा हो ही जाएगा। नन ऑफ द आईवीएफ सेंटर्स कैन डू दैट। तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क बट यू कैन ट्राई। थैंक यू।